नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बलौदाबाजार की खबर के साथ। रफ्तार का कहर देखने को मिला है और दो गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में ड्राइवर का पैर कट गया है। पलारी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बलौदाबाजार में रफ्तार का कहर, दो गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हुई है और हादसे में ड्राइवर का पैर कट गया है। पलारी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। रफ्तार का कहर, दो गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत, हादसे में ड्राइवर का पैर कट गया। बिलासपुर में अंडे से भरा ट्रक पलट गया है। डिवाइडर से टकराने के बाद जब ये ट्रक पलटा तो सड़क पर अंडा ही अंडा हर तरफ नजर आया। हजारों अंडे फैल गए। हादसे में बाल बाल जो ड्राइवर है वो बचा। तिफरा ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ है डिवाइडर से टकराने के बाद। और देखिए, ये सड़क पर जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां आपको अंडे नजर आएंगे। बिलासपुर में सड़क पर फैले हजारों अंडे, डिवाइडर से टकराने के बाद अंडे फैल गए हैं। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कैसे हुआ यह हादसा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये पूरी घटना जो है तिफरा ओवरब्रिज की घटना है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बीती रात की ये घटना है जब अंडों से भरा जो ट्रक है वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया और टकराने के बाद वो अंडे से भरा ट्रक पलट गया, जिससे जो ट्रक में भरा अंडा था वो सड़क पर पूरी तरीके से फैल गया। इस दौरान ये भी देखा गया कि अंडे के गिरने से, जो फूटने से वहां पर आवागमन है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया था और कुछ लोग उससे स्लिप होकर गिर भी रहे थे। क्योंकि पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जो ट्रक बीच सड़क पर पलटा हुआ था उसको सुव्यवस्थित किया गया। इसके साथ ही वहां पर जो अंडे बिखरे हुए थे उसको हटाया गया। फिलहाल एक बड़ा हादसा होते हुए बचा है। ड्राइवर जो है उसको बचा लिया गया है। वो हालांकि उसे हल्की मामूली चोट जरूर आई है, लेकिन इस घटना के बाद से वहां पर जो जिस तरीके से वो डिवाइडर बना है, जो इससे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, तो डिवाइडर को लेकर वहां के व्यापारियों ने मांग की है कि उस डिवाइडर को हटाया जाए, जिससे ये लगातार जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है ये ना हो। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। और अब बात होगी गरियाबंद की, जहां पीडीएस के चावल से भरा ट्रक जब्त किया गया है। ट्रक से 47 कट्टा चावल बरामद हुआ है। देवभोग एसडीएम ने कार्रवाई की है। पूर्व जनपद सदस्य के घर से चावल भेजा जा रहा था। देवभोग ले जाने के दौरान एसडीएम ने पकड़ा। जनपद सदस्य देवेंद्र सिंह ठाकुर की शिकायत पर एक्शन लिया गया है। कांकेर की बात करेंगे, जहां नक्सलियों के सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत एनआईए ने दबिश दी है और नक्सलियों के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में कांग्रेस नेता भी शामिल है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत एनआईए ने यह दबिश दी, जिसमें की बड़ी कार्रवाई की गई है। एक कांग्रेस नेता को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि कांकेर में कई बार सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान जो चलाया उसमें उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई है। कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, कई नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ के दौरान उन पर इनाम घोषित था। कई कमांडर्स जो हैं वो रडार पर आए हैं। इन सब के बीच एक लक्ष्य जो तय किया गया है कि नक्सल मुक्त बनाना है प्रदेश को। उसी सिलसिले में दबिश का सिलसिला भी जारी है। और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि 4 लोगों को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनमें से कांग्रेस का नेता भी बताया जा रहा है।
खेमनारायण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। खेमनारायण, एक कांग्रेस के नेता के भी गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है, बड़ी सफलता मिली है एनआईए को। नक्सलवाद खत्म करने के लिए इसे बड़ा कदम माना जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो है सरकारें 2026 तक जो है बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की ओर कदम बढ़ाई है, तो उसी तर्ज पर जो है एनआईए जैसी जो टीम है वो शहरी नेटवर्क को जो है तोड़ने के लिए जो है इस तरीके से लगातार और कार्रवाई जो है की जा रही है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। एक बार फिर से आमाबेड़ा क्षेत्र में 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है एनआईए ने की है और उनसे कड़ी पूछताछ जो है की जा रही है। और इन जो नक्सल मामले में जिस प्रकार से इनका जो सहयोग रहा है उन सब कड़ियों को तोड़कर जो है उनका पर्दाफाश करके इन सभी नक्सल नेटवर्क को तोड़ने के लिए जो है एनआईए ने आज जो है आमाबेड़ा क्षेत्र में जो है दबिश दी है। और दबिश के बाद जो है एक कांग्रेस नेता को भी जो है गिरफ्तार करके जो है उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया खेमनारायण जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर बीजापुर से है, जहां 8 परिवारों को नक्सलियों ने फरमान जारी किया है। 2 गांव के 8 परिवारों को 3 दिन में गांव छोड़ने का फरमान। बारसूर थाने के तुशवाल पंचायत के 2 गांव के लोगों को फरमान जारी हुआ है। दहशत में आकर परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। दोनों गांवों में 50 नक्सलियों ने पहुंचकर फरमान जारी किया है। पुलिस मुखबिरी थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सरहदी गांव तुशवाल बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक का राजस्व गांव, बस्तर जिले के किलेपाल वाहनपुर गांव में पनाह लेने पहुंच रहे पीड़ित। तो नक्सली लोग आके मतलब घर से निकल दिए सर, मतलब यहाँ नहीं रहो बोल के, मतलब 3 दिन पहले चेतावनी दिए हैं, मतलब यहाँ नहीं रहो बोल के, मतलब कहीं ऐसा मतलब पुलिस लोग का नंबर पकड़ते हो, ऐसा करते हो, हम लोग को मारने बोलते हो, सूचना देते हो, ऐसा करके बोल रहे हैं सर। कितने परिवारों को गांव से बेदखल किया गया है? पूरे 6 परिवार है 6 परिवार। जी। अभी कहाँ जाओगे आप लोग? मतलब अपना गाँव, मतलब पहले जहाँ वहाँ थे वहीं जाके रहेंगे सर। रायपुर से खबर, जहां डीएमएफ घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज रानू साहू और सौम्या चौरसिया की कोर्ट में पेशी है। 3 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेशी होगी। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लिया था, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या अभी और समय चाहिए या फिर आज ही जो भी चर्चा होगी वो अहम होने वाली है। बता दें कि जो पेशी है वो आज होनी है रानू साहू और सौम्या चौरसिया की। 3 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेशी होगी। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने रिमांड पर लिया था। बलरामपुर से खबर, जहां मंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने पर गिरफ्तारी की गई है। जनपद सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद बख्श को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने थाने में केस दर्ज कराया था। आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला है। दरअसल उन्होंने राम विचार नेताओं पर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर गुस्सा आक्रोश जाहिर किया गया। मंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने पर गिरफ्तारी की गई है और सबक सिखाने के लिए जुलूस भी निकाला गया। और अब खबर रायपुर से है, जहां मार्च में ही जारी होगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट। 246 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी दिया था। 9 फरवरी को परीक्षा हुई थी और अब बहुत जल्द रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। मार्च में ही बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म होने की बारी है। अब इंतजार जो लंबा हो रहा था वो इंतजार खत्म होगा और रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। विधानसभा में आज फिर से हंगामे के आसार हैं।
आज सदन में जल जीवन मिशन का मुद्दा गूंजेगा। निवेश और औद्योगिक नीति को लेकर भी सवाल होंगे। स्टार्टअप नीति को लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा। आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं विधानसभा की कार्यवाही के। और दूसरी तरफ आज जो है एक अहम मिशन जल जीवन मिशन को लेकर सवाल किए जा सकते हैं विपक्ष की तरफ से। इस मुद्दे को उठाने की बात सामने आ रही है। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज सबसे महत्वपूर्ण मिशन जल जीवन मिशन, इसका मुद्दा उठाने की बात सामने आ रही है विपक्ष की तरफ से, क्या जानकारी मिल रही है? आज भी क्या हंगामेदार रहने के आसार है कार्यवाही के? जी बिल्कुल, आज भी विपक्ष घेरने की तैयारी में और हंगामा कर सकता है। बजट पर भी चर्चा चल रही है और साथ ही जो है वो प्रश्नकाल में कई मुद्दे लगे हुए हैं। इसमें जल जीवन मिशन का जो मुद्दा है अधिकांश लोगों ने लगाया, क्योंकि कई जगहों पर जो है जल जीवन मिशन के तहत काम नहीं हुआ है। पहले भी बताया गया था किस तरीके से स्रोत बनाए नहीं गए जल के और पाइपलाइन टंकियां बना दी गई है, तो इसको लेकर अनियमितताएं काफी आई है। तो इसको लेकर जो है पहले भी डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा था कि कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अब तक जो है योजना पूरा नहीं होने से आक्रोश और उसका मुद्दा जो है वो सदस्यों ने लगाया। इसके साथ ही औद्योगिक नीति और उद्योग से जुड़े मुद्दे लगे हैं। खनिज न्यास को लेकर जो मद है उसमें अनियमितता का मामला जो है वो उठ सकता है। अगर ध्यान आकर्षण की बात करें तो शक्कर कारखाने में आर्थिक तंगी का मुद्दा जो है वो भावना बोरा उठाएंगी। पंडरिया से ये मुद्दा उठने वाला है। वहीं जो है तालाब को राखड़ से पार देने और मनरेगा के तालाब में जिस तरीके से अनियमितता हुई है उसका मुद्दा उठेगा। तो कई सवाल लगाए गए हैं। देखना होगा कि प्रश्नकाल के दौरान किस मुद्दे पर हंगामे के आसार नजर आएंगे, क्योंकि कई जो मामले उठ रहे हैं उसमें अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई हुई है। इससे पहले भी आपने जो देखा सड़क निर्माण कॉरिडोर अभनपुर विशाखापट्टनम जो कॉरिडोर बन रहा है उस पर भी कार्रवाई हुई है। एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों को हटाए गए। आज भी बड़ी कार्रवाई जो है वो सरकार कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो आज भी हंगामेदार रहने के आसार है सदन की कार्यवाही के। कांग्रेस की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे खबरों में। कांग्रेस के मोबाइल सर्विलांस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश बताया है। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये बदनाम करने की कोशिश है सरकार को। मोबाइल सर्विलांस कांग्रेस शासनकाल में होता था, ऐसा केदार कश्यप का कहना है। विधायक अजय चंद्राकर का बयान आया। भूपेश बघेल 1 साल से चुनाव हार रहे हैं। चंद्राकर ने कहा खबरों में रहने के लिए आरोप लगा रहे हैं, यानी कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जा रहा है। विपक्ष का झूठा आरोप है, सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश है। किसी का भी मोबाइल सर्विलेंस में नहीं है। किसी प्रकार की कोई जासूसी न भारतीय जनता पार्टी कराती है, न कराने में भरोसा रखती है। भूपेश बघेल जी 1 साल में लगातार चुनाव हार रहे हैं। उनका जनाधार कितना है ये पाटन के चुनाव के बाद भी दिख गया। लेकिन अब उनको खबरों में रहना तो कुछ आरोप लगाना, ये इसमें कोई गंभीरता नहीं है। दीपक बैज जी हो या भूपेश बघेल जी हो, सिर्फ खबरों में रहने के लिए अपनी प्रासंगिकता। तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। विशु शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशु, कांग्रेस के मोबाइल सर्विलांस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जी अंशिका, बिल्कुल जासूसी मामले को लेकर लगातार जो है वो सियासत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर है वो जारी है। अब पीसीसी चीफ दीपक बैज के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरोप लगाए हैं कि जो सरकार है बीजेपी की वो जासूसी करवा रही है और जो विपक्ष के नेता हैं उनके जो मोबाइल उन्हें सर्विलांस में रखा गया है। तो लगातार जो है वैसे आरोप जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ से सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और लगातार वो चुनाव हार रहे हैं और खबरों में बने रहने के लिए ही वो ऐसे बेबुनियाद जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। तो लगातार दोनों तरफ से जो है वो वार पलटवार हो रहा है इसको लेकर। लेकिन जासूसी के मामले में जो है लगातार जो है वो बयानबाजी तेज होती जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दीपक बैज ने भी आरोप लगाया था कि उनके रायपुर आवास के पास जो है वो
कुछ दंतेवाड़ा पुलिस कर्मचारी जो है वो जासूसी करते दिखे थे, जिसके बाद से ये मामला जो है वो तूल पकड़ा है और लगातार ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि विपक्ष के जो नेता हैं बीजेपी उनके मोबाइल को सर्विलांस में रखी गई है, और इसी को लेकर जो है वो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा कि सरकार ना तो ऐसे करने में जो है वो भरोसा करती है और ना ही ऐसा कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। तो लगातार जो है वो इसको लेकर जो है वो सियासत जारी है और लगातार जो है इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कोई ठोस सबूत कोई नहीं दे पाया है, लेकिन लगातार आरोप ही इस पे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। बहुत शुक्रिया विशु जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे रायपुर की, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया है। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन पर उन्होंने बयान दिया। अवैध कब्जे पर कार्रवाई हुई है, उन्होंने कहा। डिप्टी सीएम निगम की कार्रवाई चलती रहेगी, उन्होंने ये भी कहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान अतिक्रमण को लेकर, और कहा कि जो ये एक्शन है अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध कब्जे पर कार्रवाई चलते रहेगी। शहर जैसे जैसे विकसित हो रहा है, जो बेजा कब्जा और अवैध कब्जे हैं उसको हटाने की आवश्यकता ही है। निर्धारित स्थान पर रहें, अपने स्थान पर रहें, सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा न करें। इस दृष्टि से नगर निगम अपनी कार्यवाहियां करता है। और अब बात धमतरी की होगी, जहां नवनिर्वाचित पंच सरपंच के शपथ ग्रहण को लेकर बवाल खड़ा हो गया। 3 मार्च को पंचायत सचिव की जगह गांव के स्थानीय कांग्रेस नेता ने पंच और सरपंचों को शपथ दिला दी। अब इसकी शिकायत जनपद सीईओ से की गई। इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है। शिकायतकर्ता ने इसे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन बताया है। खबर चिरमिरी से, जहां नगर पालिका निगम में आज शपथ ग्रहण मेयर राम नरेश राय पद की शपथ लेंगे। 40 वार्ड पार्षद भी आज शपथ लेंगे। निगम परिसर में ही कार्यक्रम होगा। समारोह में कई मंत्री शामिल होंगे। और अब खबर सारंगगढ़ से है, जहां दुकानदार के खाते से 15 लाख गायब हो गए। पोस्ट ऑफिस से ये रकम गायब हुई है। बेटी की शादी के लिए दुकानदार ने रकम जमा की थी। शिकायत के बाद जांच जारी है। सरसीमा पोस्ट ऑफिस का ये मामला बताया जा रहा है और 15 लाख रुपए गायब हो गए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे जांजगीर चांपा की। नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और वो भी 10 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। कई लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा भी दिया जाता है। पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नवागढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। नौकरी का झांसा लालच देकर 10 लाख की ठगी की गई है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।